Good morning, teacher. Good morning, teacher. Teacher. Good morning, teacher. Morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good Good morning, teacher. morning, teacher. Good morning, teacher. Good Teacher. morning, all student. Good morning, all student. Good morning. Good Good morning, morning, teacher. teacher. Good morning. Come on, all student, off your microphone and write in your name in chat box. ऑल स्टूडेंट सबको अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। लास्ट 10 मिनट के अंदर हम अटेंडेंस लेंगे। ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होते जाएं वे अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि हम अपना लेक्चर शुरू कर दें। टीचर आपकी और आवाज नहीं आ रही। बराबर स्लो बेटा आ रही है। मैं अब यहाँ अटेंडेंस ले रही हूँ, यानी कि लास्ट 10 मिनट में हम अटेंड करेंगे अटेंडेंस शीट में। अब सबको अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है आ रही है टीचर, टीचर, एकदम क्लियर। प्रॉपर। जिसको आवाज नहीं आ रही है बेटा उसको नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी अपनी प्लेस चेंज करके देखो। ओके, बाकी सभी स्टूडेंट को मेरी आवाज क्लियर आ रही है।
ऑल स्टूडेंट जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है वे अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिख लो। अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। ओके ऑल स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस। ओके, चलो सब लोग माइक्रोफोन ऑफ कर दो। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 11 पूरा किया था ना? यस। आज हम पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे के बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। जिसको जो भी क्वेरी होगी वो हम लास्ट 10 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, अब सबका माइक्रोफोन ऑफ होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइंट होते जाएंगे वे अपनी अटेंडेंस शीट अटेंड करेंगे चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम और रोल नंबर। पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना बहुत ही आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण यहाँ पर किया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। तो चलिए हम पाठ को शुरू करेंगे। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? पानी के बिना तो ना ही खेला जा सकता है मीन्स के पानी में, और ना ही तैरा जा सकता है। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए और उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। कौन क्या बोलता है? जैसे कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, ऐसा बिल्लू बोला। बादल थोड़ी ना रोज बरस सकते हैं। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, ऐसा महिमा बोले। चित्र में आप देख सकते हो यह दुमदुमा गांव है जिसके अंदर बच्चे काम कर रहे हैं। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। ऐसा रजिया बोली। हाँ हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे और बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा
पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाए, यानी बहुत सारी फसल हुई। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। ओके ऑल स्टूडेंट, यह था दुमदुमा गांव। दुमदुमा गांव के बच्चे। अब आप सब लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। No, teacher, no doubt. No doubt, teacher. No doubt, teacher. No doubt. ओके, चलो अब सुनो मेरी बात। दुमदुमा गांव की क्या थी? दुमदुमा क्या थी? आपकी हाँ, कट हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? टीचर आपकी आवाज कट आ रही है। आपकी वॉइस कट हो रही है। आपकी वॉइस कट हो रही है। हाँ टीचर। नो टीचर, आपकी वॉइस अच्छे से आ रही है। No, teacher. चलो कोई वहाँ डिस्कशन में। टीचर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अरे मेरी बात तो सुनो, अपना माइक्रोफोन ऑफ करोगे तो मैं बोलूंगी वो क्लियर आएगा ना। आप सब लोग एक साथ माइक्रोफोन ऑफ ऑन कर देते हो तो आप लोगों की आवाज ज्यादा आती है और मेरी आवाज कम आती है। ध्यान से सुनो। दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? दुमदुमा गांव की पानी की समस्या थी। अब મને થઈ ગયા બહુ ગમે બીજું કોઈ ન ગમે કદી જાય ન ગમે ગાજી माइक्रोफोन ऑफ कर दो। તારી જેવું કોઈ હા કોણ હે છોકરાને જેવડી સૈરા ચડે નથી ને જે જોડી નાની फोन ऑफ ગુજરાતી ટ્યુશન જાફરીમાં જાવ ને જાફરીમાં સ્કૂલ ઈ તો હવે શરૂ થાય જ છે ને સ્કૂલ તો પાછી બંધ થઈ ગઈ નહીં શરૂ થાય ને પછી તમારે ટર્મ અત્યારે આ જાય થઈ જાય की ना ऑफ कर दिया। अब कोई स्टूडेंट है ना अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। दैट्स इट। क्योंकि सबको डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर कोई माइक्रोफोन ऑफ भी नहीं करते और मेरी बात भी नहीं सुनते आप। कोई अपना माइक्रोफोन अब ऑन नहीं करेगा। दैट्स इट। अब पार्ट नंबर 12 के अंदर पहली एक्सरसाइज है शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। प्रार्थना तो उपासना या विनती यानी कि रिक्वेस्ट या दुआ। पानी तो जल, नीर या वारी। कमी तो अभाव, कमी तो अभाव। परेशान तो दुखी या व्याकुल, परेशान तो दुखी या व्याकुल। उपाय तो युक्ति या तरकीब, उपाय तो युक्ति या तरकीब। बारिश तो वर्षा या बरसात, बारिश तो वर्षा या बरसात। धान तो अन्न, जिसमें गेहूं, चावल, मकाई सब कुछ आ गया, फसल कहेंगे उसे, यहाँ चावल कहेंगे। ये था शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। अब अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न है, सोचकर बताइए। अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न है, सोचकर बताइए। आपने
प्रश्न पहला, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर आएगा, मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि से पानी आता है, यानी ये सब पानी के स्रोत हैं जिससे हम पानी पा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उत्तर आएगा, हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। हम पानी का उपयोग नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में और खेतों की सिंचाई और कारखानों में करते हैं। प्रश्न नंबर 3, पानी हमारा जीवन है। पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? इसका उत्तर आएगा, लोग पानी का अपव्यय इस प्रकार करते हैं, जैसे कि पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं, टपकते नल को बदलते नहीं। इस तरह से पानी का अपव्यय होता है। चौथा प्रश्न, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? इसका उत्तर आएगा, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु में जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा, टपकते नल बंद करवाऊंगा, पीने योग्य पानी का जरूरत के मुताबिक उपयोग करूंगा और पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। ये अभ्यास के अंदर 1 से 4 प्रश्न जिसका हमने अभ्यास किया कि हमारे गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमें किस तरह से पानी मिलता है और हमें पानी का उपयोग किस प्रकार करते हैं, जैसे कि नहाने में, धोने में, खेतों की सिंचाई में, रसोई बनाने में, कारखानों में आदि। इस तरह से हम पानी का उपयोग सभी जगह पर करते हैं और पानी ही हमारा जीवन है। पानी का हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। तो किस तरह से हम अपव्यय करते हैं? हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। अब हम आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का कथन कीजिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का कथन कीजिए। चित्र में आप देख सकते हो, यह है मेढक और सांप की कहानी। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था, जिसे आप पहले चित्र में देख सकते हो। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था, जिसे आप दूसरे चित्र में देख सकते हो। मेढक परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। जिसे आप तीसरे चित्र में देख सकते हो। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। बाकी सब मेढक बिल के आसपास में छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे, जिसे आप चौथे चित्र में देख सकते हो। सांप घबराया, वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया।
जिसे आप 5वें चित्र में देख सकते हो। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा, जिसे आप चित्र नंबर 6 के अंदर देख सकते हो। सचमुच संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। यह था मेढक और सांप की कहानी कि एक बड़ा सा तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा, बाकी सब मेढक बिल के आसपास में छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया, वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर का हम अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मेढक कहाँ रहते थे? मेढक कहाँ रहते थे? इसका उत्तर आएगा मेढक तालाब में रहते थे। मेढक तालाब में रहते थे। दूसरा प्रश्न, तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था? इसका उत्तर आएगा तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। प्रश्न 3, सांप का बिल कहाँ था? सांप का बिल कहाँ था? इसका उत्तर आएगा सांप का बिल बरगद की जड़ के नजदीक था। सांप का बिल बरगद की जड़ के नजदीक था। चौथा प्रश्न, सांप किसको खा जाता था? सांप किसको खा जाता था? इसका उत्तर आएगा सांप मेढकों को खा जाता था। सांप मेढकों को खा जाता था। प्रश्न 5, मेढकों ने परेशान होकर क्या किया? मेढकों ने परेशान होकर क्या किया? इसका उत्तर आएगा मेढकों ने परेशान होकर एक उपाय सोचा। मेढकों ने परेशान होकर एक उपाय सोचा। प्रश्न 6, जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो अन्य मेढकों ने क्या किया? जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो अन्य मेढकों ने क्या किया? इसका उत्तर आएगा जब सांप ने एक मेढक को पकड़ा तो छिपे हुए मेढक निकलकर सांप को खींचने लगे। जब सांप ने मेढकों को पकड़ा तो छिपे हुए मेढक निकलकर सांप को खींचने लगे। प्रश्न नंबर 7, सांप घबराकर कहाँ गया? सांप घबराकर कहाँ गया? इसका उत्तर आएगा सांप घबराकर बिल में घुस गया। सांप घबराकर बिल में घुस गया। यह था मेढक और सांप की कहानी के प्रश्नों के उत्तर, जिसके अंदर हमने 1 से 7 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। अब प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दी हुई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में दी हुई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली रिक्त स्थान है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी डैश थी, रहना यानी रहती थी। दूसरी रिक्त स्थान है, बच्चे तालाब में डैश थे, नहाना, बच्चे तालाब में नहाते थे। तीसरी रिक्त स्थान है, खेतों में मक्का और धान डैश थे। इसका उत्तर आएगा खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। लहलहाना यानी लहलहाते थे। यह थी तीनों रिक्त स्थान। पहली रिक्त स्थान है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दूसरी रिक्त स्थान है, बच्चे तालाब में नहाते थे। तीसरी रिक्त स्थान है, खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। यह था प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
जिसके अंदर हमने 1 से 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास किया। अब स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वाध्याय के अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? इसका उत्तर आएगा, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। दूसरा प्रश्न, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर आएगा, पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीसरा प्रश्न, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? इसका उत्तर आएगा, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 4, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? इसका उत्तर आएगा, जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। प्रश्न 5, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? इसका उत्तर आएगा, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ, जैसे कि खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। खेतों की सिंचाई होना यानी खेतों को पानी मिलना। हाँ बेटा, क्या हम इसको, आप हमको ये PDF डालोगे ना? हाँ बेटा। एनी डाउट? खेतों की होना यानी खेतों में पूरी तरह से धान को यानी फसल को अच्छा पानी मिलना, इसे खेतों की सिंचाई हुई कहते हैं, जिससे खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। यह था स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसके अंदर हमने 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर का विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। और प्रश्न नंबर 2 हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे। अब मैं यहाँ सबकी अटेंडेंस लूंगी। सबके माइक्रोफोन ऑफ होने चाहिए। कोई अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा जब तक मैं न बोलूं तब तक। ओके? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना लेसन नंबर 12 में यहाँ तक की एक्सरसाइज में? नो टीचर। नो टीचर। ओके, ऑल स्टूडेंट अब माइक्रोफोन ऑफ कर दो, वरना माइक्रोफोन ऑन रह जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा।
चलो अब मैं सबके नाम बोल रही हूँ, सबका यहाँ पर ध्यान। आबिदी शीतल जहर, बुखारी नूरे सैयदा, चोखिया आफिया, डोडिया अलीना, फतवाणी इलेहम, गढ़िया सुकून फातिमा, हरियाणी रोशनी फातिमा, जमानी जैनब, लाखाणी इफ़त फातिमा, लांगड़ा आयशा, मलिक साहिबा, Yes, teacher. मर्चेंट जैनब, पंजवाणी सकीना, राजाणी नरजिस, राजाणी जैनब, रौजानी नेमत जहरा, समा तहनियत, सुंदराणी अजरा, वसाया लेजिन, जैदी इरम फातिमा, जैदी कायनात जहरा। अब किसी का नाम बाकी है तो वो स्टूडेंट अपना नाम No. लिखे। कुरैशी अक्सा 22 रोल नंबर। ओके, इसके बाद कोई बाकी है जिसका नाम नहीं आया, मैं बोली हूँ उसमें इरम फातिमा नकवी 32 रोल नंबर। ओके, नकवी इरम फातिमा। अब किसी का नाम बाकी है? No. No, teacher. Yes, teacher. बोलो अपना नाम बेटा। रोशनी फातिमा। हरियाणी रोशनी, तुम्हारा नाम तो मैंने बोला बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए आवाज नहीं आता इसलिए। बात नहीं, चलो। अब इसके बाद कोई है जिसका नाम नहीं आया है? No, teacher. ओके ऑल स्टूडेंट, किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ तक कि हमने जो एक्सरसाइज की उसमें? No, teacher. No, teacher. चलो आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और लेसन को रिवाइज करो, पाठ को पढ़ो और एक्सरसाइज को समझो। मैं आपको पीडीएफ के बाद Yes. आपको फेयरबुक कंप्लीट करनी है, नंबर 12। Teacher. यस बेटा। Teacher, Okay, teacher. मेरा नाम नहीं आया, नूरे सैदा। नाम बेटा? Okay, teacher. टीचर नूरे लेफ्ट हो सैदा। जाए। हाँ बेटा लेफ्ट हो जाओ। बुखारी नूरे सैयदा तुम्हारा नाम हो जाओ। नूरे सैयदा तुम्हारा नाम।
बुखारी नूरे सईदा, मैंने तुम्हारा नाम बोला था बेटा। ओके सर। लेफ्ट हो जाए। हाँ लेफ्ट हो जाओ। बाय टीचर। ओके ऑल सर पर रहो। ऑल ऑफ यू टीचर यस बेटा। टीचर आप मुझे पीडीएफ सेंड कर सकते हो? मेरे मोबाइल में से ना सारी पीडीएफ डिलीट हो गई ना, इसलिए। व्हाट्सएप पर हाय और अपना स्टैंडर्ड लिखकर भेजना। ओके ओके टीचर। ओके बेटा। ओके ऑल स्टूडेंट, खुदा हाफिज। बाय टीचर।